हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स के एक्स्ट्रास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेस तो ये एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे है, पर एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाएगा तुम्हारा। प्लस अगर तुम इनको प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम्स में तुम इनको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इनिशियल कुछ क्वेश्चंस हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे करेंगे। तुम्हें पता है कि डेरिवेटिव ढूंढने के दो तरीके हैं, एक है फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड है कि जो भी सेकंड है कि रूल्स पे। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने फंक्शन दे रखा है। अब इन्होंने फंक्शन मुझे दे रखा है साइन रूट एक्स। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे हमें पता है कि हम लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अंडर रूट x प्लस एच माइनस साइन रूट x अपॉन h और लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा f डैश ऑफ x। अब यहाँ पे देखो, ये है f डैश ऑफ x। तुम्हें पता है ये साइन c माइनस साइन d है, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2। तो अब हम लगा, ठीक है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, ये मेरा c है, ये मेरा d है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन c है मेरा अंडर रूट x प्लस एच माइनस रूट x अपॉन 2 इंटू कॉस, अगेन c मेरा है अंडर रूट x प्लस एच प्लस रूट x अपॉन 2। ठीक है, और होल अपॉन h। अब हम लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन अंडर रूट x प्लस एच माइनस रूट x अपॉन 2। ठीक है, अपॉन h। हम लिमिट को सेपरेट कर रहे हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h हमेशा 1 होता है, तो वो एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन अंडर रूट, अभी तो न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख देते हैं, अपॉन 2 होल अपॉन h इंटू, यही आएगा एडजस्टमेंट, रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 2। अब देखो इसको मैं ऐसे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन अंडर रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2। ठीक है, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये h और ये इतना पार्ट तुम्हारा अभी रिमेनिंग है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा 1 लिमिट। अब ये हो जाएगा लिमिट 1 अपॉन h इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इंटू कॉस, ये रूट एक्स से ऐड होके ये हो जाएगा 2 रूट एक्स अपॉन 2। तो ये हो जाएगा। अब हमें पता है जो ये एडजस्टमेंट है इसकी वैल्यू तो हमारी 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच इंटू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स। ठीक है, और लिमिट सिर्फ हमारे इसके लिए एप्लीकेबल है। अब तो हम इस कॉस रूट एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, कॉस रूट एक्स। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, अगर तुम h की वैल्यू डायरेक्टली डालोगे तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स होके वो सब कुछ 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म में आ रहा है जो कि नॉट डिफाइंड है हमारे लिए। तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच इंटू
रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ऊपर तो हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू ये जो रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस एक्स प्लस एक्स एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा कॉस रूट एक्स और लिमिट की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन, अगेन ये तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व होगा, ठीक है। उसी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन एच, ठीक है। दोनों में डिफरेंस था, ये होल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन अंडर रूट में, वहाँ पे सिर्फ एक्स रूट में था, ठीक है। हम कहेंगे वी नो दैट कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2, पर उससे पहले हमें इनकी रूट की साइन हटानी होगी, तो हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। देखो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रही हूँ, ये चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपॉन एच इंटू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस कॉस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे। अब हम अब हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर पे लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी तो हमारा है एक्स प्लस एच प्लस एक्स होल अपॉन 2 इंटू साइन, अब डी तो एक्स है, एक्स माइनस एच अपॉन 2 होल अपॉन एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स रूट में, तो ये जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन माइनस एच अपॉन 2 होल अपॉन एच इंटू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब देखो हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, इसके लिए तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एच बाई 2 होल अपॉन एच इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो अब ये जो 2 है इसको 2 मैं अगर नीचे ले जाऊं, ठीक है, h बाई 2 कर दूं तो रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में ही आएगा। अगेन हम लिमिट सेपरेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन ऑफ 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें लिमिट डाल देंगे तो माइनस साइन एज इट इज़, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, इसमें हमें पता है इसकी लिमिट 1 होती है, इंटू 1 इंटू हम इसमें डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस
अंडर रूट कॉस एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। और यही तुम्हारा डेरिवेटिव है। अब है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी हमें सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर तुम देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, तो हम इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए तो है एक्स प्लस एच प्लस एक्स, और साइन ए है मेरा एक्स प्लस एच माइनस बी दैट इज एक्स अपॉन एच। एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो तुम देख रहे हो लिमिट को सेपरेट कर लो। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एच इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ठीक है। अब तुम कई क्वेश्चन में देख रहे होगे एच हम किसी एक के नीचे ही ले रहे हैं, दोनों के नीचे नहीं ले रहे। तो ये बेसिक रूल है, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। जब भी बीच में प्लस माइनस साइन होती है तो डिनोमिनेटर सबके नीचे आता है। अगर मल्टीप्लिकेशंस हैं तो तुम्हें याद रखना है कि किसी एक के नीचे ही वो डिनोमिनेटर आ सकता है, सबके नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 है, इसमें लिमिट हम डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू 1, तो ये हो जाएगा साइन 2x, यही तुम्हारा डेरिवेटिव है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट डेरिवेटिव्स का, जहाँ पे हम डायरेक्ट डेरिवेटिव्स जो मेन हमारे नॉर्मल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं जिनको हम लर्न करके रखेंगे, डायरेक्ट हम रूल्स का यूज़ करके यूटिलाइज करेंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इन्होंने कहा पहले इसका डेरिवेटिव ढूंढो, चलो फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 2 2 4x प्लस ये सिंपली 3 हो जाएगा, और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 3। अब इन्होंने कहा है कि एट x इक्वल्स टू -1 पे ढूंढो, तो एफ डैश ऑफ -1 कितना हो जाएगा 4 इंटू -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। अब इन्होंने कहा है कि हमें ये भी प्रूव करना है, तो हम एक बार एफ डैश ऑफ 0 भी ढूंढ ही लेते हैं। 0 डाल दो तो सिंपली 3 आएगा। अब हमें LHS कंसिडर करना है, दैट इज एफ डैश ऑफ 0 प्लस 3 इंटू एफ डैश ऑफ -1। तो एफ डैश ऑफ 0 तो 3 था, प्लस 3 इंटू -1 दैट इज 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड विच इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे भी हमें फंक्शन दे रखा है y, तो हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स रेज टू 9 अपॉन 3 माइनस, अब 5/7 तो कांस्टेंट है, तो 5/7 बाहर आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 7 प्लस 6 भी बाहर आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ 1 ऑफ एक्स। तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या इसको y डैश भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा इसलिए मैंने उस पैटर्न में लिख दिया, कोई बच्चा y डैश भी लिख सकता है। तो तुम्हें पता है कि ये तो हो जाएगा 18x रेज टू 8 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 7 इंटू 7 x रेज टू 6 प्लस 6 इंटू 3 x स्क्वायर माइनस 1। तो 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 7 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x रेज टू 8 माइनस 5x रेज टू 6 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 1। अब इन्होंने कहा है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 ढूंढना है, तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1 dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा मेरा, x की वैल्यू 1 डाल दो, तो 6 इंटू 1 रेज टू 8 माइनस 5 इंटू 1 रेज टू 6 प्लस 18 इंटू 1 रेज टू स्क्वायर माइनस 1। तो ये जगह 6 माइनस 5 प्लस 18 माइनस 1,
तो ये हो जाएगा 6 और ये -6 है तो ये कैंसिल हो गया और सिंपली तुम्हारा आंसर कितना आ गया 18। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मिक्स्ड फंक्शन, इसमें दो मिक्स्ड हैं। एक तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, एक हम एडिशन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, एडिशन तुम्हें पता है कि डायरेक्ट डेरिवेटिव को सेपरेट करना होता है। प्रोडक्ट रूल एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ जिनको नहीं याद हो। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं तुम्हारे पास, u ऑफ x इंटू वी ऑफ x। ठीक है, दो। अब इसमें डेरिवेटिव क्या होता है कि प्रोडक्ट में ऐसा कोई नहीं कि फर्स्ट कौन लेना है सेकंड कौन सा लेना है, तो कोई भी ले सकते हो। तो हम सपोज मैंने u का डेरिवेटिव लिया u डैश ऑफ x, तो v को ऐसे ही रखेंगे हम। ठीक है, प्लस की साइन देके अब u को एज इट इज रख देंगे और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज v ऑफ x। और यहाँ पे जैसे ये f ऑफ x है तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा f डैश ऑफ x। तो ये तुम्हारा होता है प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे देखो f डैश ऑफ x, पहले मुझे इनमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 3x² इंटू सेक एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस अब मैं एक्स क्यूब को ऐसे रखूँगी और सेक एक्स का डेरिवेटिव लूँगी। ठीक है, मैं पहले समझाई देती हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये तो क्या फर्स्ट का। अब प्लस की साइन एज इट इज रहने दो। अब मैं लूँगी dy बाई डी एक्स ऑफ 7x, ठीक है, इंटू कॉट एक्स प्लस 7x को ऐसे ही और dy बाई डी एक्स लिखूंगी मैं कॉट एक्स का। तो ये हो जाएगा, यहाँ तो मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, 3x² ये है सेक एक्स प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस ए रेज टू एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है कि dy बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स क्या होता है, तो ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग 7 कॉट एक्स प्लस 7 रेज टू एक्स एज इट इज, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² सेक एक्स प्लस एक्स क्यूब सेक एक्स टेन एक्स प्लस 7 रेज टू एक्स लॉग 7 कॉट एक्स प्लस यहाँ पे 7 रेज टू एक्स भी है, 7 रेज माइनस 7 रेज टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही तुम्हारा डेरिवेटिव है। अब ये है क्वेश्चन रूल। पहले मैं इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला समझा देती हूँ जिनको नहीं पता होगा। तो क्या होता है, तुम्हें पता है कि y में दो फंक्शंस होंगे, एक न्यूमरेटर में होगा एक डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, u बाई v रूल भी कहते हैं, क्वेश्चन रूल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपलसरी पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे v ऑफ x को, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिख के हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस की साइन, फिर हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे और हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे अपॉन हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो ये ऐसा होता है v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी अपॉन वी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू, अब मैं डिनोमिनेटर को तो ऐसे लिख लेती हूँ x प्लस 10x इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x एज इट इज and dy by dx of x plus 10x upon x plus 10x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू x प्लस 10x को तो हम ऐसे लिख देते हैं इंटू 3 रेज टू x का मैंने अभी बताया था 3 रेज टू x ही होता है इंटू लॉग 3। ठीक है, माइनस 3 रेज टू x एज इट इज, x का डेरिवेटिव तो क्या होगा 1 होगा और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अपॉन x प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, तुम देख रहे हो दोनों के और 3 रेज टू एक्स है, उसको बाहर ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे log 3 ब्रैकेट में x प्लस 10x माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन x प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कॉम्पोजिट फंक्शन है, प्रोडक्ट है और फिर प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा मेरा u है तो ये मेरा पूरा क्या है v है, और अगेन इनके अंदर भी u v है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा y डैश, पहले हम किसी को भी चूज़ कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम u को एज इट इज़ रहने देते हैं x sin x प्लस cos x, ठीक है। और हम डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट फंक्शन का, दैट इज़ e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस साइन एज इट इज़ हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो हम v को एज इट इज़ लिख देते हैं e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर चुके हैं। अब इसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा, इसको तो एज इट इज़ लिख दो x साइन x प्लस कॉस x। अब e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x। अब हम इसमें अगेन जो मैं जिसके अंदर मैंने नीचे रेड लाइन दे रखी है उसका प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस हम log x को ऐसे लिख देंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस हम इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख देते हैं e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x। और हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो हट गया, प्लस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट तो एज इट इज़ रहेगी x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब तुम देख रही हो एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा e रेज टू x प्लस x प्लस 2x log x, ठीक है, प्लस e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर log x cos x। अब प्लस साइन x और माइनस साइन x तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा यहाँ पे। बस इसी को थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं हम x साइन x प्लस cos x, ठीक है, अंडर रूट e रेज टू ब्रैकेट में e रेज टू x प्लस 2x log x प्लस x cos x और ब्रैकेट में e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर log x। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे देखो ट्रिपल फंक्शन का प्रोडक्ट यूज करना है। हमने दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल तो यूज कर रखा है, तो अब ट्रिपल का कैसे यूज करना है, इसको तो हम y डैश लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को u कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको u कंसिडर कर रही हूँ तो ये टोटल मेरा v होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर और अब मैं डी वाई बाई डी एक्स किसका लूँगी, e रेज टू x log x का प्लस e रेज टू x log x मुझे ऐसे लिखना होगा और डेरिवेटिव में लूँगी u का जो कि है एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अगेन हमें u v रूल अप्लाई करना पड़ेगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e रेज टू x ऐसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x प्लस ये हो जाएगा e रेज टू x एज इट इज़ log x एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो चलो हम इसमें ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा e रेज टू x इंटू log x का होता है 1/x प्लस log x एज इट इज़ और e रेज टू x का भी होता है e रेज टू x प्लस e रेज टू x log x इंटू 2x। अब तुम देख रहे हो x e रेज टू x सबके पास है, ठीक है। ये देखो e रेज टू x e रेज टू x e रेज टू x, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो वैसे भी कॉमन है तो टोटल ओवरऑल x कॉमन आ जाएगा, e रेज टू x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ये x बचेगा अंदर, ठीक है। तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू 1/x प्लस x इंटू log x प्लस 2 log x, ठीक है। तो ये x तो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x e रेज टू x अंदर बचेगा 1 प्लस x log x प्लस 2 log x, ठीक है। अगेन देखो प्रोडक्ट रूल है, ये u है, ये v है, ये u है, ये v है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डैश e रेज टू x एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x। ये तो था फर्स्ट का प्रोडक्ट रूल प्लस साइन अगेन x रेज टू n डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस x
प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। तो ये हो जाता है ई रेज टू एक्स, साइन का तो कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू एन एज इट इज़, कॉस एक्स का हमें पता है माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव है प्लस कॉस एक्स एज इट इज, और ये हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। अब देखो इसको हम कोई फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही तुम्हारा लास्ट आंसर है। देखो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर अगर एक बार तुम्हें प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल समझ में आ जाए और इनके डेरिवेटिव्स लर्न हो, ऑल मतलब जितने फंक्शंस हैं उनके सबके डेरिवेटिव्स लर्न हो, तो फिर ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, स्कोरिंग है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, हम कहेंगे वाई डैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल आ गया है, ठीक है, तो तुम्हें पता है उसमें पहले हमेशा यू का डेरिवेटिव होता है, न्यूमरेटर का होता है, तो हम लिखेंगे साइन एक्स वी को एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3 कॉस एक्स, माइनस की साइन आएगी, देन यू को एज इट इज लिख लो, और अब डेरिवेटिव होगा तुम्हारा वी का, ठीक है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स को एज इट इज लिख लो, देखो 2 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस 3 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस 2 माइनस 3 कॉस एक्स एज इट इज, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको माइनस माइनस तो 3 साइन एक्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर ये 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, 3 कॉमन निकाल लो, तो ये ऐसे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 तुम्हारा डेरिवेटिव कितना है, तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉस, अब पाई बाई 4 45 होता है, हमें पता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन नीचे भी 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 माइनस 4 अपॉन रूट 2, रैशनलाइज कर देते थे, रूट 2 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली 2 मार्कर्स में आएंगे, ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स is equals to 3 into dy by dx of tan x plus 5 into dy by dx of log x plus dy by dx of root x minus 3 into dy by dx of e raised to x plus dy by dx of x raised to minus 1, ठीक है, मैं इसको ऊपर ले गई, तो इक्वल्स टू 3 इंटू टेन एक्स का मुझे पता है कि सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, प्लस 5 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस रूट एक्स का हमें पता है कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, वो माइनस 3 इंटू ई रेस टू एक्स होता है, और एक्स रेस टू माइनस 1 का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 2 हो जाएगा वो। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 3 ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मैं क्यूब को ऊपर ले जाऊंगी तो माइनस 3 हो जाएगा वो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स इंटू रूट एक्स में, ठीक है, या इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम्हें पता है x की पावर 1 है और x रेज टू हाफ की पावर एक रूट एक्स की पावर हाफ होती है, ऐड करो इनको तो ये हो जाएगा x रेज टू 3/2, ठीक है।
तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे x⁻³ माइनस 2 इंटू dy/dx। अब 1/sin x ईजीनेस के लिए, ठीक है, 1/sin x तुम्हारा क्या होता है, कोसेक x होता है, माइनस dy/dx ऑफ cot x माइनस dy/dx ऑफ 9। तो चलो 5। अब हमें बताइए तो -3 नीचे आ जाएगा और -1 ऐड होकर वो x⁻⁻4 हो जाएगा। -3/2 x⁻³ -1 हो जाएगा, दैट इज हाफ आ जाएगा। -2 इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस कोसेक एक्स, कॉट एक्स है वो, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है और इसका 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा -15/x⁻⁴ -3/2 और ये हो जाएगा x⁻², ठीक है, माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स और ये भी प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और यही हमारा फाइनल आंसर है। अभी u/v रूल हो जाएगा, u ऊपर है v नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y' = हम पहले u का डेरिवेटिव लेते हैं तो v को हम एज इट इज लिख लेंगे cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट dy/dx ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, माइनस की साइन हम u को तो एज इट इज लिख लेंगे cos x प्लस साइन एक्स और dy/dx ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन v का स्क्वायर होता है, दैट इज cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स को तो एज इट इज लिख देते हैं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है और उसका प्लस cos x होता है, माइनस इसका cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज लिख देते हैं, cos x का माइनस साइन एक्स होता है और इसका माइनस cos x होता है अपॉन होल cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम देखो ऊपर ये सेम ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस किस, अब ये तुम इसमें से पूरे में से माइनस के साइन कॉमन निकालो तो ये प्लस हो जाएगी बाहर आके और तुम देखोगे अगेन इट इज सेम ब्रैकेट साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन अप कर लो a माइनस बी होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 इंटू साइन x cos x अपॉन cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमें पता है इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस दिखने में टफ लगते हैं पर इतने टफ नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें 12th में ज़्यादा मिलेंगे, ये फिर भी आसान क्वेश्चन है, 12th में इसकी लेवल ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने एक किस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर कराया है। पहले तो हम dy/dx ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x इंटू dy/dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एंड dy/dx ऑफ x, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये तुम्हारा है dy/dx। अब हम LHS ले लेते हैं, ये है 1/y dy/dx माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/y, ठीक है। y की वैल्यू क्या है तुम्हारी तो x साइन x है जो क्वेश्चन में दे रखी, dy/dx हमने ढूंढा है x cos x प्लस साइन x, ठीक है, माइनस 1/x। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x cos x x अपॉन साइन x, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस साइन x अपॉन x साइन x माइनस 1/x। तो तुम देख रहे हो x x कैंसिल हो गया, साइन x कैंसिल हो गया तो ये तो हो जाएगा cot x प्लस 1/x माइनस 1/x, ये भी कैंसिल आउट हो गया और यही तुम्हारा क्या है RHS। अब हम करते हैं क्वेश्चन 16, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है f of x इक्वल्स टू
लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, ठीक है। तो ये जो म्यू और लैम्बडा है ये तुम्हारे कांस्टेंट है, तो जब मैं इनका डेरिवेटिव लूँगी तो ये तो बाहर आके ये हो जाएगा लैम्बडा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2x प्लस म्यू, क्योंकि x का 1 होता है और ये 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो आ गया 2x लैम्बडा प्लस म्यू। अब हमें दे रखा है f डैश ऑफ 4, तो हम वैल्यू डाल लेते हैं। ये हो जाएगा f डैश ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 लैम्बडा प्लस म्यू, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 8 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 15। ऐसे ही f डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू लैम्बडा प्लस म्यू, तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा प्लस म्यू, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है 11 के, तो ये 11, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, तो हम कहेंगे 8 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 15, 4 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। मैं एक्चुअली में क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू 1, तो किसी में भी डाल दो तो म्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये हो जाएगा 4 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 11 एंड म्यू इक्वल्स टू 7, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेटिव्स के करा दिए हैं। तुम्हें अगर किसी और चैप्टर के चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चैप्टर का नाम बता दो कि किसके ऊपर मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। डेफिनेटली जो भी टॉपिक तुम कहोगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।